हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन मास्टर। आज हम लोग एक स्टैटिक जीके का छोटा सा टॉपिक मिसाइल ऑफ इंडिया करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो मिसाइल होते हैं किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कुछ मिसाइल होते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल होते हैं, कुछ मिसाइल होते हैं एयर टू सरफेस होता है, कुछ मिसाइल होता है एयर टू एयर होता है। तो ये मिसाइल कौन कौन से मिसाइल हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन सा है। तो ऑप्शन में मतलब 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना होता है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल पढ़ेंगे, ठीक है। इस मिसाइल से हम लोग क्या समझते हैं? अगर हम कहते हैं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मिसाइल जो सरफेस से लॉन्च की जाए और जो मिसाइल सामने वाले अपने अपोनेंट पे जो अटैक करेगी, जो अपने अपोनेंट पे अटैक करेगी वो भी सरफेस पे ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मिसाइल दूसरी मिसाइल को अटैक कर रही है तो सरफेस टू सरफेस के केस में ये मिसाइल पहला वाला मिसाइल जो अटैक करेगी वो भी सरफेस पे होना चाहिए, सरफेस से लॉन्च होना चाहिए, और जिस पे अटैक होगी वो भी सरफेस पे होना चाहिए। आइदर या तो सरफेस पे हो या फिर सी लेवल पे हो, सी पे हो। तो समझ में आ गया सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस पे अटैक होगा, सरफेस से सरफेस पे अटैक होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट है सरफेस टू सरफेस मिसाइल में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट मिसाइल है वो हमें जानना है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है पृथ्वी मिसाइल। कौन है? पृथ्वी मिसाइल सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा मिसाइल जो है मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी मिसाइल हो गया, अग्नि मिसाइल हो गया, प्रहार हो गया, प्रांश हो गया, प्रगति हो गया और सूर्या। ये जो 6 मिसाइल्स हैं ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो आपको याद रखना है, एटलीस्ट आपको 3 नाम ज़रूर याद रखना है। इसमें जो है पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल और प्रहार मिसाइल। वैसे तो आपको सारा ही याद रखना है, छः नाम, लेकिन मेन जो है पृथ्वी और अग्नि है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि पृथ्वी का जो मिनिमम रेंज है 150 किलोमीटर है और मैक्सिमम रेंज होता है 600 किलोमीटर होता है। ये आपको याद रखना है, 150 किलोमीटर और 600 किलोमीटर। तो हम लोग ने जान लिया कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल में कौन कौन सा मिसाइल आता है। वो आता है पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, प्रहार, प्रांश, प्रगति एंड सूर्या। हाँ, एक चीज़ याद रखना है कि सूर्या जो मिसाइल जो है वो 16,000 किलोमीटर तक का रेंज रखती है, 16,000 किलोमीटर तक का रेंज रखती है। ये सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल में। अगर क्वेश्चन में पूछे कि सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल कौन है सरफेस टू सरफेस में, वो है सूर्या मिसाइल। वो कौन सा है? सूर्या मिसाइल है, ये वाला मिसाइल। सूर्या मिसाइल सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा रेंज वाला है। तो हमें 6 नाम याद रखना है सरफेस टू सरफेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सरफेस टू एयर मिसाइल देखते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल, इस मिसाइल को हमने कुछ कैटेगरी में बांटा है। जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होता है और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होता है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल में जो हम लोग इंक्लूड करते हैं बाराक 8 बहुत इम्पॉर्टेंट मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। कौन सा मिसाइल? सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछता है कि सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सा है। 4 ऑप्शन देंगे आपको, उनमें से बाराक 8 दे सकता है या आकाश दे सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा एयर मिसाइल जो है, कौन कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर में आता है। तो सबसे पहले तो बाराक 8, उसके बाद आकाश को देखना है। आकाश हो गया।
और जो तीसरा है शॉर्ट रेंज में मैत्री एंड त्रिशूल। मैत्री एंड त्रिशूल को देखना है। ये हमें 4 नाम पढ़ने हैं। पहला तो मैंने बता दिया कि ये आकाश, दूसरा हो गया मैत्री एंड त्रिशूल और चौथा हो गया बाराक 8। तो हम लोग जान सकते हैं कि लॉन्ग सरफेस टू एयर मिसाइल में कितने हो गए? 4 हमने लिए हैं, चार लिए हैं, बाराक 8, आकाश और मैत्री एंड त्रिशूल। मैत्री या त्रिशूल जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल के अंदर आता है और आकाश मिसाइल जो है मीडियम रेंज के अंदर आता है। आकाश मिसाइल किसके अंदर में आता है? मीडियम रेंज के अंदर आता है। और बाराक 8 लॉन्ग रेंज के अंदर में आता है। ठीक है। आकाश मिसाइल को किसने डेवलप किया था? ये DRDO ने किया था। किसने किया था? DRDO ने किया था। ये सब याद रखना है आपको कि आकाश मिसाइल को DRDO ने किया था। तो बेसिकली मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि सरफेस टू एयर मिसाइल में हमें 4 नाम याद रखनी है। बाराक 8 याद रखना है, आकाश याद रखना है और जो शॉर्ट रेंज के अंदर हम मैत्री या त्रिशूल याद रखना है। तो हमें 4 नाम यहाँ पे याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एयर टू एयर मिसाइल में आप पहुँचते हैं। अब एयर टू एयर मिसाइल में आपको बस 2 नाम याद रखना है। जो 3 नाम, बेसिकली 3 नाम, अस्त्र, नोवेटर एंड माइका, ये 3 नाम एयर टू एयर मिसाइल में याद रखना है। जैसे हम बोलते हैं एयर टू एयर मिसाइल, तो आप समझ सकते हैं कि एयर टू एयर मिसाइल का मतलब ये होता है कि एयर से अटैक होगा, मतलब एयर से लॉन्च होगा और अटैक भी किसी पे एयर पे ही होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे सरफेस टू सरफेस में था कि सरफेस से लॉन्च होगा और अटैक भी जिस पे हम अटैक कर रहे हैं वो भी सरफेस पे ही रहेगा। ठीक उसी तरह एयर टू एयर मिसाइल में क्या होता है कि एयर से लॉन्च होता है और एयर पे ही अटैक होता है। ठीक है, ये बात हो गई हम लोगों की। और सरफेस टू एयर में था कि सरफेस से लॉन्च होगा और एयर पे जाके अटैक करेगा। यानी जो हम लोग लॉन्च करेंगे तो वो लॉन्च जो यहाँ से होगा वो सरफेस पे होना चाहिए और जाके अटैक किस पे करेगा? वो एयर पे किसी को अटैक करेगा जो अपना अपोनेंट होगा। तो हमें याद हो गया कि एयर टू एयर मिसाइल में हमें 3 नाम याद रखना है, अस्त्र, नोवेटर एंड माइका। अस्त्र, नोवेटर एंड माइका। अब हम लोग चौथी कैटेगरी पढ़ते हैं, एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल बेसिकली वो मिसाइल होता है जो कि स्पेशली अपोनेंट के जो टैंक होते हैं उन पे अटैक करता है, इसलिए इनको बुलाया जाता है एंटी टैंक मिसाइल इनको बुलाया जाता है। नाम से आप इसी समझ सकते हैं कि एंटी टैंक मिसाइल क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि ये अपोनेंट जो हमारे शत्रु हैं उनके टैंक पे जाके अटैक करता है। इनमें हमें सिर्फ 3 नाम याद रखना है, हेलिना, ध्रुवस्त्र और नाग 3rd जनरेशन। ये 2 नाम तो आपको पक्का याद रखना है, ध्रुवस्त्र और नाग 3rd जनरेशन। ये 2 नाम अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे सारे ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मतलब मिसाइल है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो अक्सर पूछे जाते हैं मैं उन्हीं को इंक्लूड कर रहा हूँ। अब क्रूज़ मिसाइल के बारे में हम लोग जानते हैं। क्रूज़ मिसाइल के बेसिकली जो होता है वो हम लोग जो इंक्लूड करते हैं क्रूज़ मिसाइल में, ब्रह्मो होता है और निर्भय होता है। 2 तरह के मिसाइल को हम लोग क्रूज़ मिसाइल के अंदर में इंक्लूड करते हैं, ब्रह्मो और निर्भय मिसाइल। अब देखिए कि ब्रह्मो जो है अभी हाल ही में इसका मतलब टेस्टिंग हुआ है और ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट ब्रह्मो मिसाइल जो है अब तक का सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है। इसकी रेंज जो होती है 300 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। ठीक है, और ये सब अभी तक का सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्टेस्ट मिसाइल इंडिया के पास कौन सा है, वो ब्रह्मो है। कौन सा है? ब्रह्मो। इसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर। तो क्रूज मिसाइल के अंदर हम लोग क्या लेते हैं? ब्रह्मो मिसाइल को और निर्भय मिसाइल को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग शुरू से रिवाइज कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मिसाइल में पृथ्वी सीरीज़ में आता है, ठीक है। इसका पृथ्वी आता है, अग्नि आता है, प्रहार आता है, प्रांश आता है, प्रगति आता है और सूर्य आता है। कितने 6 नाम हो गए सरफेस टू सरफेस में। पृथ्वी में याद रखना है कि इसका शॉर्टेस्ट रेंज जो होता है 150 किलोमीटर होता है और मैक्सिमम रेंज जो होता है 600 किलोमीटर होता है, ये याद रखना है। फिर अग्नि सीरीज होता है, ठीक है, प्रहार होता है, प्रांश होता है, प्रगति होता है और सूर्य होता है। सरफेस टू सरफेस में सबसे ज़्यादा रेंज वाला सूर्य होता है। अब हम लोग देखते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल में। सरफेस टू एयर मिसाइल में हमें 3 नाम याद रखना है, मतलब मोर प्रिसाइजली कहे तो 4 नाम याद रखना है। पहला तो है बाराक 8 नाम याद रखना है। आकाश याद रखना है। आकाश के में बहुत सारा सीरीज़ है, जैसे आकाश NG है, ठीक है, आकाश NG है, तो ये भी नाम याद रखना है। लेकिन आकाश अगर बोले तो ये आ जाएगा आपका इसमें क्या बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर आ जाएगा, चाहे उसका कोई भी सीरीज़ हो। तो आकाश सिर्फ आपको याद रखना है आकाश। और जो 2 नाम और याद रखना है उसका नाम है मैत्री और त्रिशूल। तो ये हो गया सरफेस टू एयर मिसाइल में। तीसरा जो हम लोग को याद रखना है एयर टू एयर मिसाइल में 3 नाम याद रखना है, अस्त्र, नोवेटर एंड माइका। अस्त्र, नोवेटर एंड माइका। एंटी टैंक मिसाइल में हमें 3 नाम याद रखना है, हेलिना, ध्रुवस्त्र और नाग थर्ड जेनरेशन। और चौथा जो है क्रूज़ मिसाइल में हमें ब्रह्मो और निर्भय। ब्रह्मो का जो रेंज होता है 300 किलोमीटर होता है, ये फास्टेस्ट मिसाइल है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि इंडिया में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर मैं पूछूं कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर मैं पूछूं कि रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, तो ये कहा जाता है के सिवान को कहा जाता है। किसे? के सिवान, जो अभी इसरो के चेयरमैन हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।